मेरे पागलों, जिनके पास भीड़ हो जरूरी नहीं उनकी विजय हो, विजय उनकी होती है जिनके पास भगवान होता है। लेकिन बैठे श्रीलंका में तो यहां भी एक माइंड सेट हुआ विभीषण का। श्रीलंका में भी, लंका में भी विभीषण का माइंड सेट हुआ। और किसने किया? राम दूत अतुलित बल धामा, हनुमान जी ने माइंड सेट किया। और क्या गजब का माइंड सेट हनुमान जी ने किया। जैसे विभीषण ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने विभीषण को देखा, तो तुरंत हनुमान जी को देख करके विभीषण कहते हैं, आज हम आपको देख करके मन बड़े प्रसन्न, हमारा मन बहुत प्रसन्न है। हनुमान जी बोले, कैसा प्रसन्न है? तो विभीषण ने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। आप या तो राम जी हो, ये राम जी के दास हो, आपको देख करके हमारा मन बहुत प्रसन्न है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी, किस लिए आए हो? हमारे भाग्य को जगाने आए हो। हनुमान जी बोले, सही पहचाना। इतने में जब तब हम विभीषण से भगवान ने पूछा, हनुमान जी ने, क्या हाल है तुम्हारे माइंड सेट का हाल बताओ। तो विभीषण ने जो बताया वो बड़ा विचित्र। बोले क्या? बोले जिमि दसनन मोह जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती वैसे हम रह रहे। ये माइंड अपसेट। हाँ, क्या हुआ? बोले दांतों के बीच में जैसे जीभ फंसी वैसे हम फंसे। जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं है। हमारा भाई बहुत आतताई है, क्रूर है, अत्याचारी है। विभीषण की बातों को सुनकर के हनुमान जी समझ गए इनको माइंड सेट की आवश्यकता है। तो धीरे से बोले, तुम्हारी पार्टी गलत है, तुम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने की योग्य हो। तो विभीषण बोले, आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, हम मिनिस्टर नहीं। प्राइम मिनिस्टर क्या खाक बनेंगे? हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, बनने के पूरे लक्षण हैं, बस पार्टी गलत। तो विभीषण कहते हैं, कौन सी पार्टी वो अपनाएं? हनुमान जी बोले, हमारी वाली में आ जाओ। आपकी कौन सी है? बोले राम जी वाली। हमारी वाली पार्टी में आ जाओ, मिनिस्टर भी बनोगे, प्राइम मिनिस्टर भी बनोगे। और क्या गजब का संकेत, हनुमान जी से कोई राजनीति सीखे। क्या गजब की राजनीति हमारे बजरंगबली ने इतने दूर लंका में आकर के भी डंका राम नाम का बजाया कि विभीषण का माइंड सेट किया तो अधर्म अपसेट हो गया और सनातन धर्म सेट हो गया। तो यहां बैठे हुए उपस्थित लोगों से हम यही कहेंगे, आज की कथा का यही विचार लेके जाओ, माइंड सेट कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। एक माइंड सेट आपके जीवन को बदल सकता। एक कुम्हार जो मटका बनाता, मिट्टी के बर्तन बनाता, एक कुम्हार मटका बनाते बनाते उसके मन में सूझी, वो चिलम बना रहा था। चिलम बनाते बनाते जैसे ही उसने चिलम का मिट्टी लिया और बनाना प्रारंभ किया, बनाते बनाते प्रारंभ करते करते उसके मन में आया, इस मिट्टी से चिलम बनाने की बजाय सुराही बनाई जाए। मिट्टी की चिलम को मिटा दिया, सुराही बनाने लगा। मिट्टी बोल पड़ी, कुम्हार तेरा लाख लाख धन्यवाद है, करोड़ करोड़ धन्यवाद है। कुम्हार ने कहा, क्या हुआ? बोले, तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तुम्हारा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तो कुम्हार ने कहा, कैसे जिंदगी बदली? उस मिट्टी ने कहा, अरे कुम्हार, तू यदि चिलम बनाता, मैं खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी ठंडी करूंगी, दूसरों को भी शीतलता दूंगी, दूसरों को भी मैं ठंडक में ले जाऊंगी। ये जीवन का सिद्धांत है। जो अपने जीवन में माइंड सेट कर लेता, अपने जीवन में जो बुद्धि से एक बात विचार कर लेता, इस जिंदगी में सुखम चा दुखम चा भवा भवौ चा लाभा लाभू जया जयु, संसार में सब कुछ घटने वाला है। सुख आएगा तो दुख आएगा, दिन होगा तो रात होगी, पाप होंगे तो पुण्य भी होगा, धर्म होगा तो अधर्म भी होगा, और तुम्हारा सम्मान होगा तो अपमान भी होगा। हमसे ही सीख लो। जितने लोग हमें ताली बजाकर स्वागत करते, माला पहनाते, उतने ही भारत में कई गाली देते। अब हम सोचें, वाह, हमको माला भर पहनाई जाए, हमको गालियां ना पहनाई जाए, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तालियां मिलेंगी तो गालियां भी मिलेगी। तुम जिंदा रहोगे तो निंदा भी खाओगे, और निंदा कोई नहीं करेंगे, पड़ोसी पड़ोसन करेंगे, घर वाले ही करेंगे। तो जिंदा रहोगे तो निंदा पाओगे। इस माइंड सेट के साथ जीना कि दोनों का ही भेद है। कभी तुमने देखा होगा, झूला पर झूलते हुए, झूला जितना पीछे तक जाता है उतने ही आगे तक आता है। ऐसे ही जीवन है, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। इसलिए श्रीलंका के प्रियजनों, यहाँ रहने वाले
हम सभी समस्त लोगों को एक सूत्र आज के विचार में कहना चाह रहे, माइंड सेट करो, लाइफ सेट करो। माइंड सेट करो, लाइफ सेट। जीवन में आपको सिद्धांत को एक पकड़ना पड़ेगा कि हमको वो विचार नहीं करना जो हम पर है नहीं, वो विचार करना जो है। और हम लोग परेशान क्यों? पूछो क्यों है? पूछो पूछो। जो हो नहीं वो तुम दिखना चाहते, जो हो नहीं वो दिखना चाहते, और जो हो वो दिखना नहीं चाहते। यही परेशानी है। अच्छा, उपाय क्या है सुखी होने का? अब उपाय सुनो सुखी होने का। सुखी होने का यही मंत्र है, हम जो हैं वही दिखने लगें, जैसे हैं वैसे रहने लगें, तो हमें लगता है जीवन में दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा सुखी ही सुखी रहेंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझो। जो पीछे बैठे वो आगे बैठना चाहते, क्योंकि एक दूसरे की खपड़िया परेशान कर रही। अच्छा, जो आगे बैठे वो मंच पे बैठना चाहते, इधर। जो इधर बैठे ताकि हमें भी देखें और इधर भी दिखें। अच्छा, जो इधर बैठे वो कभी इधर बैठना चाहते, और जो इधर आ जाते हैं वो इधर बैठना चाहते हैं। इसी को कहते हैं जीवन। जीवन में कभी कुछ भी चीज घटती नहीं, हमेशा मन की फैंटेसी बढ़ती जाती, मन की विचारधारा बढ़ती जाती, मन के नए नए संकल्प विकल्प बढ़ते ही जाते। मन नया नया विचार निरंतर करता ही रहता, मन नया नया संकल्प मन को देता ही रहता, और जीवन में हम लोग उसको पाने की चेष्टा में बढ़ते चले जाते। और एक समय ऐसा आता कि शमशान तक पहुंच पाते, कहीं नहीं पहुंच पाते। अच्छा, शमशान के बाहर बड़ा गजब का शब्द लिखा था, तेरी मंजिल ही इधर है, ध्यान किधर है। एक शमशान के बाहर लिखा था, तेरी मंजिल इधर है पर ध्यान किधर है। और हम लोगों का ध्यान संसार नश्वरता के मध्य में है, पर मंजिल कहाँ है? मंजिल भगवान के चरणों में है। हम यही बात अंत में आपको, मेरे प्रियजनों, मध्य में यही बात हम कहना चाह रहे। इस सिद्धांत को आपको जीवन में अपनाना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अभी जो हमको मिला इसी में प्रसन्न रहना सीखो, इसी का नाम माइंड सेट। हम कल की चिंता में आज की खुशियों को ना खोएं। आदमी परेशान क्यों? सबको कल की टेंशन है। एक हमारे यहाँ एक बहुत लोकप्रिय कथा है। एक बहुत अमीर आदमी था, उसने अपने मुनीम से कहा कि जरा चेक करो कि हमारे पास कितना धन है। उसने चेक किया तो बताया कि आपकी आने वाली 9 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी, इतना धन है। कोई काम भी ना करें तो 9 पीढ़ियों का भोजन व्यवस्था है। और वो अमीर आदमी धीरे धीरे बीमार पड़ गया, और उसको बीमारी इतनी खतरनाक होने लगी कि कमजोर पड़ गए। तो डॉक्टरों को चेकअप करवाया, वैद्य बुलाया कि क्या बात है, आप बीमार क्यों पड़ गए? बोले इनको कुछ बीमारी नहीं है, चिंता है, टेंशन। तो वैद्य ने कहा, सेठ जी कोई बड़ी टेंशन हो तो हमें बताओ। तो जो मुनीम था उसने कहा कि अभी तो आप ठीक थे, अब कुछ दिनों से आप बीमार क्यों पड़ रहे हो, टेंशन क्या है? बोले हमको एक ही टेंशन है कि 9 पीढ़ियां तो बैठ के खाएंगी, 10वीं का क्या होगा, इसीलिए हम चिंता में। और कितनी विचित्र बात है। वो कहता है कि 10वीं का क्या होगा। तब फिर मुनीम ने समझाया, अरे आप अपनी सोचो, आने वाली पीढ़ी वो अपनी सोचेगी, तुम इसी चिंता में आज का सुख खत्म कर रहे हो। ये सेठ कोई और नहीं, हम और तुम है, जो आने वाली पीढ़ी की टेंशन में वर्तमान का सुख खत्म कर रहे। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हम आपको यही कहना चाहते, आने वाले सुख के लिए वर्तमान का सुख खत्म नहीं करना, जो अभी मिला है इसी में आनंद से जीना है। हनुमान जी ने यही विभीषण को समझाया। विभीषण ने कहा कि आप जहां आए हैं हमारी यहाँ हालत खराब है। क्या हालत है? अच्छा विचित्र देखना, विभीषण कहाँ रहता था? लंका में, जहां हम लोग श्रीलंका में बैठे। विभीषण वहां किसके साम्राज्य में? रावण के साम्राज्य। रावण घोर राम जी का विरोधी, कट्टर दुश्मनी, परम शिव भक्त था, लेकिन राम जी का घोर विरोधी था। अच्छा विचित्रता देखना, रावण की
इकलक पूत सवालक नाती दिया धरे न रावण बाती। रावण के पास इतना बड़ा साम्राज्य, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठता, नवग्रहों को उल्टा लटका के रखता। शनि को तो उल्टा ही लटकाए, बाकी ग्रहों को सीधा, शनि को उल्टा। तो किसी ने पूछा कि शनि को उल्टा क्यों लटकाए? रावण बोला यही खतरनाक है, इसकी दृष्टि पड़ जाएगी गड़बड़, इसलिए सीधा रखो ही मत, उल्टा कर दो। हनुमान जी जब लंका आए थे तो पर्वत, हम जब कल गए वहाँ रंबोड़ा, तो हेलीकॉप्टर से उड़न खटोला से गए। जब गए तो हम देख रहे थे पहाड़ों को, और देख करके हम बहुत गदगद हो रहे थे कि हमारे प्रभु भी यहीं से गए, और बड़े अद्भुत तरीके से गए होंगे, देख रहे होंगे उन पहाड़ों को। हम भी ऊपर से देख रहे थे हमारे सरकार। तो कल जब हम वहाँ पहुँचे अशोक वाटिका, सीतामन, आहा, हमारा तो मन बड़ा गदगद हो गया। कल हम बहुत भावुक भी हो गए उस जगह को देखकर कि हमारी माता जी ने कई वर्ष यहाँ पर कई महीनों तक बैठकर प्रभु श्री राम की याद में समय व्यतीत किया। कैसे दिन कटे होंगे, कैसे पल व्यतीत हुआ होगा। और हमारा सौभाग्य है, इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमने अपनी आंखों से उस भूमि को देखा जहां माता जानकी जी विराजमान, जहां हमारे हनुमान दादा आए थे। उस भूमि को देखा जहां कभी हमारे प्रभु श्री राम जी आए थे। उस मिट्टी को आज भी वहाँ के वो पत्थर पर्वत गवाए हैं, वहाँ के वो शिलाएं गवाए हैं। हनुमान जी का वहाँ चरण विशाल बना हुआ है, विशाल चरण, वो गवाए है कि यहाँ पर प्रभु श्री हनुमान जी महाराज आए थे, प्रभु श्री राम जी आए थे। उसको देख करके मन एकदम भावुक हो गया कि बताओ कितनी दूर माता जानकी जी को बीहड़ वन में एकांत में लाया गया, क्या बीती होगी। हम लोग बताओ सब टेक्नोलॉजी होने के बाद भी सोचते हैं कब भारत जाएंगे, और उस समय का विचार करो, कल्पना करो क्या बीती होगी। पर धन्य है हनुमान जी महाराज, क्या गजब की प्रतिभा, क्या गजब की बुद्धि, क्या गजब का बल और क्या गजब की मेधा थी वीर बजरंगबली के पास। न मैप न दिशा, और इतने बीहड़ वन में भी माता जानकी जी को खोज लिया। इसी को हनुमान कहते। इस पर हमारा मानना है जिसका कभी अनुमान गलत ना हो उसे हनुमान कहते। जिसका अनुमान गलत ना हो उसे हनुमान कहते हैं। लेकिन जो दुनिया को ही गलत समझो उसे शैतान कहते हैं। अगर शैतान की परिभाषा पूछी जाए तो शैतान की परिभाषा क्या है? शैतान की एक ही परिभाषा है, वो अपने को सही समझता, सबको गलत समझता। और जो केवल अपने को सही, दूसरों को गलत समझे, वो शैतान। जो सबको सही समझे, सब पर करुणा करे, वो भगवान। लेकिन जिसका कभी अनुमान गलत ना हो वो हनुमान। हनुमान जी के अर्थ का एक नाम का एक और अर्थ है, जो मान से परे, जो मान से परे, वो हनुमान। हम लोगों को एक चाह है, क्या? लोग हमें जाने, या लोग हमें देखें, या लोग हमें समझें। अरे हम हैं, ये भाव, हम हैं, ये भाव। आदमी आता भी, अब हमने बड़े लोग देखे हैं, हमेशा वो लेट ही आते हैं। वो लेट इसलिए आते हैं ताकि लोग देखें कि हम आ गए। तुम देखना, अच्छा वो बीच से नहीं निकलेंगे, ऐसी जगह खड़े हो जाएंगे ताकि मंच वाले की नजर पड़े, वो माइक से बोले अरे आने दो साहब को, आने दो। तो जो नहीं जानते होंगे वो भी जान जाते, अच्छा आप आए। तो हम लोगों की चाह है कि लोग हमें जाने, लोग हमें देखें। इसको कहते हैं मान पाना। क्या? बोलो बोलो बोलो, मान पाना। लेकिन इस मान की चाह को भी किसी ने एक साइड रखा, तो वो हनुमान जी ने रखा। जब भगवान राम जी ने लंका यात्रा के बाद हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी तुम तो बड़े प्रतापी हो, अपने बल पर लंका गए, माता जानकी जी की खबर लाए। तब हनुमान जी ने कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये हमारा प्रताप नहीं, प्रभु राम जी आपका प्रताप है। हम अपने बल से नहीं गए, आपके बल से गए। तो राम जी बोले, हमारा बल कहाँ? बल हमारा थोड़ी है, बल तो तुम्हारा है, हम थोड़ी उड़े, उड़े तो तुम हो। हनुमान जी बोले, उड़े जरूर हम दिख रहे थे, पर हवाई जहाज आपने दी। अब राम जी सोच में पड़ गए, हमने कौन सी हवाई जहाज दी? बोले वाह, आप जानते थे इतने बानर भालू गए थे खोजने, अंगद दधिमुख के हरि जाम्बन